हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आपके सामने क्लास 12th के इंटीग्रेशन का बेहद शानदार खूबसूरत सा क्वेश्चन पेश है और अभी हमें देखना है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो कंडीशन है कि आप हमारे साथ बने रहिएगा। इट मीन्स दैट वीडियो को एंड देखिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे। फिर से वही पुरानी बात मैं आपसे रिकॉल करना चाहूँगा कि ये कॉन्सेप्ट, किसी भी मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट तभी आपको समझ आएगा जब आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये इंटीग्रेशन क्वेश्चन है और बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे किया जा सकता है। जरा गौर फरमाइएगा, sin 2x बाई 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स dx है और इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, राइट ना, इवेलुएट करना है। तो एक बात याद करिए, बचपन में आपने तो पढ़ा था sin 2x को लिख सकता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स। क्लियर है बातें? और यहाँ पे dx हुआ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि साइन को t अज्यूम कर लेंगे। अब पूछो कैसे? याद करिए, बचपन में मैंने ये बात कहा था कि उसको हम t अज्यूम करते हैं जिससे हमारा कुछ टर्म कैंसिल वैंसिल हो जाए। बातें समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आप सोचो, कॉस को t मानोगे कि साइन को t मानोगे? साइन को t मानेंगे और साइन ज्यादा है तो ज्यादा वालों को t मानेंगे तो t के फॉर्म में आ जाएगा और कम वाला जो है यानी कॉस वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे करेंगे क्या, लेट t इक्वल साइन एक्स, t इक्वल साइन एक्स। तो यहां से हम dt बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। तो dt बाई डी एक्स हमारा क्या होगा, साइन का कॉस एक्स। तो dx का वैल्यू मेरे को आ जाएगा यहाँ पे dt बाई कॉस एक्स। यहां तक बातें आपको उम्मीद है समझ में बात आई। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन को हमने t माना है तो 2t और कॉस को नहीं माना है तो रहने दीजिए, बाई 1 माइनस टी इंटू क्या होगा यहाँ पे 2 माइनस टी इंटू डी एक्स है तो डी एक्स के बदले में मेरे को आया क्या, डी टी बाई कॉस एक्स। उम्मीद है यहां तक दिख रहा होगा। अब देखिए तो जरा कॉस एक्स से कॉस एक्स का आपका कैंसिल हो गया। अब सारा का सारा फंक्शन जो है मेरे को टी के फॉर्म में आ गया, यानी 2t बाई 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी डी टी, यही ना है। आइए इसको यहां पर ले लेते हैं, 2t बाई 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी डी टी। अब इसको सॉल्व करने के लिए याद करिए हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था बाय फ्रैक्शन मेथड। उसमें क्या करते हैं कि इसको हम मानते हैं क्या, लेट 2t बाई 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी डेट इक्वल a बाई 1 माइनस टी प्लस b बाई 2 माइनस टी। याद करिए बचपन में आपने पढ़ा होगा कि अगर जो भी टर्म, जितना अगर 3 टर्म रहता तो आगे हम लोग बढ़ते c बाई समथिंग, जो भी टर्म रहता। यहाँ 2 टर्म है इसलिए a बाई इतना प्लस b बाई इतना। बातें क्लियर है? चलिए अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे। तो 2t बाई 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी डेट इक्वल, इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। क्लियर बातें? और इसको जब इस पूरे से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, बच जाएगा हमारा 2 माइनस टी। तो इस 2 माइनस टी को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू 2 माइनस टी प्लस 2 माइनस टी से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, बच जाएगा 1 माइनस टी और 1 माइनस टी को मल्टीप्लाई करेंगे b से। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि a और b का वैल्यू फाइंड करना है। जब a और b आप फाइंड कर लोगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लोगे। ठीक है, तो a और b फाइंड करने के लिए मैं बहुत ही शॉर्ट तरीका आपको बताना चाह रहा हूं, उसको आप ध्यान दीजिएगा, जरा गौर फरमाइएगा। हमें a फाइंड करना है, पहले a का वैल्यू फिर b का वैल्यू। तो a का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप गौर फरमाइएगा, यहां पे लिखेंगे क्या, फॉर a का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां पे क्या है, a के नीचे 1 माइनस टी, तो लिखेंगे क्या 1 माइनस टी इक्वल 0, देयरफॉर t इक्वल क्या होगा 1। अब क्या करना होगा, t का वैल्यू 1 इन सारे में पुट करेंगे। तो आप देखो पहले तो 1 माइनस टी से 1 माइनस टी कैंसिल हो गया, 2 माइनस टी से 2 माइनस टी कैंसिल हो गया। यानी कि a का वैल्यू फाइंड करने के लिए t का वैल्यू इसमें 1 पुट करो जहां जहां क्या है, ठीक है। तो जरा गौर फरमाइएगा, 2 इंटू टी का वैल्यू 1 हुआ डेट इक्वल a इंटू 2 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल आपका 2 माइनस 1 1, यानी a इक्वल क्या आ गया 2। क्लियर बात है? फिर आपको b फाइंड करना है। तो यहां पर लिखेंगे क्या, फॉर
बी, तो बी फाइंड करने के लिए यहां पर देखिए 2 माइनस टी है, तो यहां लिखेंगे क्या 2 माइनस टी इक्वल 0, देयरफॉर टी इक्वल क्या आया 2। अब t का वैल्यू 2 पुट करें किसको फाइंड करने के लिए, b को फाइंड करने के लिए, तो जरा गौर फरमाओ यहाँ पे 2t है तो लिखेंगे क्या 2 इंटू 2 डेट इक्वल, अब b में यहाँ पे है ना टर्म आपका, तो यहाँ पुट करोगे तो b इंटू क्या होगा 1 माइनस 2, दिख रहा होगा उम्मीद है। चलिए तो हम लिख सकते हैं क्या 2 दूना 4 इक्वल हो जाएगा आपका माइनस b, यानी कि b इक्वल हो जाएगा क्या चीज -4, तो b का वैल्यू आ गया मेरे को -4। यहां तक बातें आपको उम्मीद है समझ में आई। a का वैल्यू मेरे को 2 आया, b का वैल्यू क्या आया -4। अब हमें जो इंटीग्रेट करना है, स्पेस भी कम है, जरा गौर फरमाइएगा आप, मैं थोड़ा स्पेस में इसका काम कर दूंगा, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ इस पूरे टर्म को हमने तो ये माना है ना a बाई 1 माइनस टी प्लस b बाई 2 माइनस टी, तो यहां पर लिखेंगे क्या a बाई 1 माइनस टी और dt लगा दो प्लस b बाई 2 माइनस टी डी टी, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, आप क्लियर हो जाए एक बार, क्लियर है बातें समझ में आ रही है ना। चलिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पे a का वैल्यू पुट करेंगे, और मेरे को a का वैल्यू कितना आया है जरा गौर फरमाओ, a का वैल्यू 2 है, तो 2 बाहर कर दो, 2 यहाँ लिखो, चलो यहाँ ही लिख दो कोई दिक्कत नहीं, 2 इंटू 1 माइनस टी डी टी, प्लस b का वैल्यू क्या है -4, तो -4 बाई क्या होगा 2 माइनस टी डी टी। अब जरा बताइए मुझे 2 इंटू और 1/1 माइनस टी जो है इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा। याद करिए बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है log 1 माइनस एक्स बाई -1। अब -1 मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि x का कोफिशिएंट वहां पे क्या -1। सिमिलरली यहां पर भी हमारा 2 log 1 माइनस टी और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 माइनस टी है ना, इसलिए माइनस मैंने लगा दिया, क्योंकि 1 बाई इतना का तो लॉग होता है, प्लस माइनस 4 इंटू फिर 1/2 माइनस टी है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log 2 माइनस टी, तो यहाँ लिखेंगे क्या log 2 माइनस टी, और फिर से वही पुरानी बात देखो जरा, यहाँ पे t का कोफिशिएंट कितना है, t का कोफिशिएंट क्या बताओ जल्दी जरा, -1 है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बातें समझ में आनी चाहिए आपको। चलिए गौर फरमाइए अब जरा गौर फरमाओ, आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, चलो लिख दो इतना ही, क्या दिक्कत है, तो 4 log 2 माइनस टी हमने तो माना है क्या साइन, तो 2 माइनस साइन एक्स और -2 log 1 माइनस साइन एक्स, और इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होता है। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई, तो प्लीज दिल से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए एक छोटा क्वेश्चन और देखते हैं। हे गाइस, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है, कैसे बनाएंगे गौर फरमाइएगा। जरा एक बात याद करो, 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, अब इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, है ना मसला, लेकिन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जो देख पा रहे हो, इसका हम फैक्टराइजेशन करें, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, तो क्या इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं 2x बाई, इसमें x कॉमन लेंगे तो मेरे को x प्लस 2 आ जाएगा, और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 dx। क्लियर है बातें, तो अब क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा 2x बाई एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 आई इंटू एक्स प्लस 2, ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब फिर वही बात इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे, बाई फ्रैक्शन अप्लाई करें, तो गौर फरमाओ क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, लेट 2x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 2। यहाँ तक बातें समझ में आई उम्मीद है। मैंने क्या लिखा ना, इसको 2x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है, इसको मैंने लिखा a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 2। यहाँ तक बातें समझ में आई, क्लियर है ना। चलिए अब इसका जो सॉल्यूशन हम करने वाले हैं कैसे, जरा गौर फरमाओ। फिर वही पुरानी बात, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्या, पहले 2x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल, इसका एलसीएम हमारा क्या होगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। क्लियर है बातें। अब जरा देखिए इस x प्लस 1 से इसको पूरे को डिवाइड करेंगे तो हमारा x प्लस 1 कैंसिल होगा, बच जाएगा x प्लस 2, और x प्लस 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस
x प्लस टू से इस पूरे को डिवाइड, इस x प्लस टू से इतना से इस पूरे को डिवाइड करेंगे, हमारा x प्लस टू यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल होगा, बच जाएगा क्या, x प्लस वन। तो x प्लस वन से इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है बातें। अब इसका सॉल्यूशन देखिए जरा, ये दोनों तो आपका कैंसिल हो गया। हमें a का वैल्यू फाइंड करना है, अगर पहले फॉर a, तो पुट a का वैल्यू फाइंड करना है, तो a का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या पुट करेंगे, x प्लस वन इक्वल जीरो, तो x इक्वल क्या होगा, x इक्वल माइनस वन। अब ये माइनस वन पुट कर, सॉरी यहां तो आपका b है, अब हम यहां पे पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू माइनस वन डेट इक्वल a इंटू माइनस वन प्लस टू। अब प्लस देखिए, इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में मैंने इसमें नहीं पुट किया था, अब बोलो क्यों, इसलिए मैंने नहीं पुट किया था क्योंकि x का वैल्यू माइनस वन पुट करोगे तो ये टर्म क्या होगा, फिनिश जाएगा। चलो मैं पुट कर देता हूँ, अलग चीज़ है, लेकिन वहां पे नहीं किए थे, कारण बता दिया हूँ मैं, ठीक है। तो माइनस टू इक्वल क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया a, और ये देखिए आपका माइनस वन प्लस वन जीरो, जीरो इंटू बी जीरो, तो a का वैल्यू क्या आया, माइनस टू। उसमें मैंने क्या किया था, डायरेक्ट a वाले में पुट किया था। क्यों पुट किया था, मैं इस बात को जान रहा था, आप नहीं जान रहे थे, इसलिए मैंने डायरेक्टली क्या हुआ, इसमें पुट कर दिया, उसमें मैंने पुट नहीं किया। इससे कोई दिक्कत नहीं, बातें समझ में आ रही है ना। हाँ लेकिन आपको पुट करना है, कहीं अगर सी वाला टर्म होता, कुछ और आता, तो वहां पर तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन मैंने नहीं किया। इसका वजह यह है, मैंने वजह बता रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ, इसलिए कि वो आपका बी वाला जो टर्म था वो कैंसिल हो जाता है, फिर बी का निकालने के लिए ए वाला टर्म कैंसिल हो जाए, इसलिए मैंने नहीं पुट किया। तो ए का वैल्यू माइनस टू आया, फिर यहां पर लिखेंगे क्या, फॉर बी पुट एक्स इक्वल क्या पुट करेंगे बताओ, बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, एक्स प्लस टू इक्वल जीरो, तो एक्स इक्वल माइनस टू। तो क्या होगा, आप गॉट माओ, 2 इंटू माइनस टू डेट इक्वल ए इंटू माइनस टू प्लस टू प्लस बी इंटू माइनस टू प्लस वन। तो माइनस फोर इक्वल क्या होगा, 2 में से 2 गया जीरो, जीरो इंटू ए फिनिश, और माइनस टू प्लस वन माइनस बी, यानी कि माइनस माइनस कट गया, क्या है आपका बी का वैल्यू 4 आ गया। ए का वैल्यू मेरे को माइनस टू और बी का वैल्यू क्या आया, 4 आया। अब आसानी से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, क्या करेंगे जरा गॉट घुमाओ। हमने जो माना है इसको, इस पूरे टर्म को क्या माना है, इस पूरे टर्म को देखिए, इस पूरे टर्म को हमने माना है a बाई एक्स प्लस वन प्लस बी बाई एक्स प्लस टू, ये नहीं माना है ना, तो यहाँ पे पुट कर देंगे a बाई एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस बी बाई एक्स प्लस टू डी एक्स। तो a का वैल्यू मेरे को कितना आया है, आप खुद देख सकते हो, a का वैल्यू मेरे को आया है माइनस टू, तो माइनस टू बाई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन डी एक्स, प्लस बी का वैल्यू क्या मेरे को 4 बाई एक्स प्लस टू डी एक्स, ये आपका x है, x प्लस टू डी एक्स। क्लियर है। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस टू लॉग एक्स प्लस वन, माइनस टू लॉग एक्स प्लस वन, और फिर प्लस 4 बाहर होगा, इसको क्या लिखेंगे, लॉग एक्स प्लस टू, 4 लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर होता है। बिल्कुल बहुत कम देर में बना दिया, उम्मीद है बातें समझ में। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं। आप देखिए क्वेश्चन बनाने का कॉन्सेप्ट उम्मीद है आपको समझ में बात आ रही होगी। ए का वैल्यू फाइंड करना है तो सिंपल सी बात है, आप जो एलसीएम लिए हो, यहाँ पे ए का वैल्यू फाइंड करना है तो एक्स इक्वल माइनस वन पुट करेंगे, बी का वैल्यू फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, एक्स का वैल्यू माइनस टू पुट करोगे। बातें समझ में आ रही है। और इस तरीके से ए और बी फाइंड करने के बाद आप रिजल्ट पे पहुंच सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, जरा गौर फरमाइएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस टू बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री डी एक्स। अब हमें देखना है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। इसी बात को मैं आप समझाना चाहता हूं कि क्वेश्चन जब आपके सामने हो तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे करोगे। अगर ये आइडिया अगर आप जान जाते हो, समझ पाते हो, तो फिर बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है। और क्वेश्चन भी बिल्कुल बहुआ वाला क्वेश्चन है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3x माइनस टू बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री। हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे लेट 3x माइनस टू बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री डेट इक्वल ए बाई एक्स प्लस वन। जब स्क्वायर है ना तो इसको हम जब भी पावर 2 रहेगा तो कम से स्टार्ट करेंगे, पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर पावर 2 से स्टार्ट करेंगे। अब प्लस बी बाई आपका होगा यहाँ पे क्या, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, फिर प्लस सी बाई आप लिखोगे क्या,
एक्स प्लस थ्री। यहाँ तक बातें आपको समझ में आई क्या नहीं, फिर से मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है ना, तो आप असेंडिंग ऑर्डर बढ़ो कम से। अगर थ्री रहता तब पहले एक्स प्लस वन, फिर एक्स प्लस वन का पावर टू और फिर एक्स प्लस वन का पावर थ्री, ऐसे चलते हैं। बातें समझ में आ रही है ना। चलिए अब भी जरा गौर फरमाइएगा। अब हम आसानी से यहाँ पर एलसीएम लेकर फिर ए और बी और सी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसका एलसीएम हमारा एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन का स्क्वायर है, तो ज़्यादा पावर वाला एलसीएम होता है, तो एक्स प्लस वन का पावर टू और फिर आपका हो गया, बच गया क्या, एक्स प्लस थ्री। अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे पूरे को, तो आप देख सकते हो एक एक्स प्लस वन बच जाएगा और एक एक्स प्लस थ्री बच जाएगा। तो ए इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, फिर प्लस, अब x प्लस वन का होल स्क्वायर से इसको पूरे को डिवाइड करोगे तो x प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x प्लस थ्री, और इस x प्लस थ्री को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को आएगा b इंटू एक्स प्लस थ्री, फिर प्लस x प्लस थ्री से इसको पूरे को डिवाइड करोगे तो x प्लस वन लिखाएगा यहाँ पे, तो x प्लस वन का होल स्क्वायर, ये x प्लस वन का होल स्क्वायर। बातें समझ में आई यहाँ कैसे मैंने एलसीएम लिया। अब फिर वही पुरानी बात आपको फाइंड करना है फॉर ए, तो ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो पुट क्या करना होगा, एक्स इक्वल, खुद देख लो, एक्स इक्वल माइनस वन फाइंड कर पुट करेंगे कि नहीं। अब जरा गौर फरमाइएगा, तो इस तरीके से अगर हम एक्स का वैल्यू माइनस वन पुट कर, देखिए गौर फरमाइएगा मैं क्या करना चाह रहा हूं। ए का वैल्यू अगर फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू माइनस वन पुट करते हो तो पता यह चलेगा कि यहाँ पे तो ए वाला टर्म ही फिनिश हो जाएगा, ए टर्म फिनिश होगा कि नहीं होगा, फिर मामला बिगड़ जाएगा। तो कुछ तो छोड़िए ये मेथड, हम दूसरा मेथड यहाँ पे ए और बी का वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि जब ए और बी आप फाइंड कर लोगे तो सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। मेन तो बात है कि ए और बी कैसे फाइंड करेंगे, मतलब ए बी एंड सी। चलिए आप देख सकते हो, इससे ये आपका कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 3x माइनस टू इक्वल, दिख रहा होगा क्लियर। अब a इंटू एक्स से सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर आप प्लस 3x प्लस 1x आप प्लस 3, फिर b इंटू एक्स प्लस थ्री आप प्लस c इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब जरा गौर फरमाइएगा, 3x माइनस टू इक्वल, ए से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो एक्स स्क्वायर आप प्लस 3x एक एक 4x, तो 4x इंटू ए आप 3a, हमने a से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx प्लस 3b, फिर cx स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे आपका cx स्क्वायर प्लस c आप प्लस 2cx। क्लियर है। अब करना क्या है कि a और b फाइंड करने के लिए एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ, x वाले को एक साथ और कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिखना होगा। तो आप जरा गौर फरमाओ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इसमें एक्स स्क्वायर आप कॉमन लोगे, यहाँ लिखिए 3x माइनस टू इक्वल, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो आएगा a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, और x वाला साथ एक साथ लिख दोगे, ये x है ये x है और आपका ये x है, तो x वाला जब आप कॉमन लोगे तो क्या आएगा 4a ये वाला टर्म, फिर यहाँ पे आपका प्लस b, क्लियर है। अब प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लस 2c इंटू एक्स, और फिर प्लस कांस्टेंट टर्म आपका क्या बच जाएगा 3a प्लस 3b प्लस c, 3a प्लस 3b प्लस c। यहाँ तक बातें क्लियर है, उम्मीद है दिख रहा होगा। अब हम इक्वेट करेंगे, इक्वेट कैसे करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, नीचे दिख रहा है, चलिए नहीं दिखा कोई बात नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं ना, तो इक्वेट करेंगे ना, तो इधर एक्स स्क्वायर है इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब यह है कि a प्लस सी जो आपका टर्म जो देख पा रहे हो ये a प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, इक्वेशन 1 मान लो। बातें समझ में आई, एक्स स्क्वायर है इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, इसलिए a प्लस सी इक्वल 0। अब चलिए एक्स वाले टर्म में, तो यहाँ पे x है और यहाँ पे 3x माइनस टू है, हाँ तो ये x से x आपका कैंसिल, सॉरी हाँ 4a प्लस बी प्लस 2c, 4a प्लस बी प्लस 2c इक्वल क्या लिखोगे 4a प्लस बी प्लस 2c इक्वल आपका हो जाएगा x कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा इधर क्या 3। समझ रहे हो मैंने क्या किया, मतलब x वाले को x के साथ इक्वेट किया, अब बच गया कांस्टेंट टर्म, कौन है कांस्टेंट टर्म 3a प्लस 3b प्लस c, तो ये कांस्टेंट है और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है -2, तो लिखिए क्या 3a प्लस 3b प्लस c डेट इक्वल क्या होगा -2। अब यहाँ पे a प्लस सी इक्वल 0 है, तो यहाँ से क्या करो ऐसा कर दो, a इक्वल क्या होगा आपका -c,
ए इक्वल माइनस सी होगा ना। अब क्या करेंगे कि ए के बदले यहाँ पे माइनस सी पुट कर दो, या सी के बदले ए के वैल्यू माइनस सी पुट कर दो, क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे -4c प्लस बी प्लस 2c इक्वल 3। तो -4c प्लस 2c क्या होगा, -2c प्लस बी इक्वल 3। इक्वेशन इसको आप 2 मान लो। फिर यहाँ पे सी का ए का वैल्यू क्या पुट करो, -c पुट करो। तो यहाँ पे क्या होगा, -3c प्लस 3b प्लस c इक्वल -2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, -3 प्लस c -2c प्लस 3b इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे, -2। इक्वेशन 3 मान लो। अब कहोगे सर ऐसा क्यों, कि ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि आप इसको आसानी से सॉल्व कर लो, मतलब बी और सी के टर्म में आ गया, अब तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे कैसे, जरा गौर फरमाओ। -2c प्लस बी इक्वल आपका यहाँ पे 3 है। सेकेंड इक्वेशन आपका -2c प्लस 3b इक्वल -2 है। तो आप सोचिए कि यहाँ पे आप क्या करोगे, दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो सी वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो b में से 3b घटा देंगे तो क्या होगा, -2b इक्वल 3 + 2 5। तो b का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, -5/2। क्लियर है बात, b का वैल्यू आपको आ गया। अब चलिए c का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो b का वैल्यू फाइंड आ गया तो आप इक्वेशन इसी में पुट कर सकते हो। यहाँ पर ले दे रहा हूँ, क्या है, -2c प्लस 3b, -2c प्लस b इक्वल 3। तो आप देखिए -2c प्लस b का वैल्यू मेरे को क्या है, -5/2। तो -5/2 इक्वल क्या है, 3। तो -2c इक्वल क्या लिखेंगे, 3 + 5/2, एलसीएम लेंगे। ये माइनस वाला टर्म जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, -2c इक्वल हो जाएगा 3 दूना 6 5 11/2। देयरफॉर c का वैल्यू आपका होगा -11/2 दूना 4, 2 नीचे चला जाएगा। क्लियर है, c दिख रहा है। चलिए अब c जब आ गया तो आप आसानी से a फाइंड कर लोगे। तो a इक्वल क्या है, -c, तो माइनस माइनस प्लस c मतलब 11/4। तो a का वैल्यू 11/4 आ गया, c का वैल्यू -11/4 आया, और b का वैल्यू -5/2 आया। यहां तक उम्मीद है बातें समझ में आई। अब हम नेक्स्ट स्टेप में अब करने क्या जा रहे हैं कि हमने जो अज्यूम किया है इतना को क्या माना है, इतना माना है, तो आराम से हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। जरा गौर फरमाइएगा, स्पेस भी कम है। a/x + 1, तो a आपका कितना है, देखिए 11/4। तो 11/4 x + 1 dx अलग अलग कर देते हैं, प्लस फिर क्या है b, तो b का आपका टर्म क्या है, -5/2। तो -5/2 x + 1 का होल स्क्वायर dx, फिर प्लस c कितना है, आप देखिए c आपका है -11/4 बाई क्या हो जाएगा, आप देखिए x + 3। क्लियर है, उम्मीद है दिख रहा होगा आपको। अब जरा गौर फरमाइए, 11/4 को बाहर कर दीजिए और लिख दिए क्या, 11/4 log x + 1, क्योंकि 1/x + 1 क्या होता है, log x, तो log x + 1 हो जाएगा, और प्लस माइनस -5/2 बाहर हो जाएगा, और फिर 1/x प्लस, देखिए फिर से अब यहाँ पे नीचे 1/x + 1 का पावर 2 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, x + 1 का पावर -2, और x + 1 का पावर -2 है। इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो आपको आएगा x + 1 का पावर -2 + 1 बाई -2 + 1, मतलब आपका आ जाएगा क्या, 1/x + 1। सीधी सी बात हम डायरेक्ट ले दिया मैंने। क्लियर बात है। चलिए अब प्लस माइनस -11/4 आपका इधर आ जाएगा, और इसको लिखेंगे क्या, log x + 3 + c। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हमने आपके सामने ले आया। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के भी शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब मैं बनाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दो, और देखकर मजा ही मजा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।